Very good morning, dear students. Good morning, sir. In today's session, we will discuss about conjunction. Conjunction क्या होता है? इससे पहले मैंने errors की भी क्लास ली है. Conjunction मतलब जोड़ने वाला. मतलब मैं अगर खड़ा, दो रास्ते हैं, इधर से एक रास्ता आ रहा है, इधर से एक रास्ता आ रहा है और बीच में मैं खड़ा हूँ, मैं क्या होगा? जंक्शन. बट अगर दो क्लॉजेस को जोड़ूं या दो वर्ड्स को जोड़ूं तो मैं क्या होगा? कंजंक्शन. कंजंक्शन को संयोजक शब्द बोलते हैं, समुच्चय बोधक बोलते हैं. ठीक है. जब शब्द दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है तो उसे कंजंक्शन कहते हैं. कंजंक्शन जॉइंट्स वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लास. शब्द को, फ्रेज को, क्लॉज को. ठीक है. क्लॉज में क्या होता है? सब्जेक्ट और वर्ब कंपल्सन होता है. फ्रेज में क्या होता है? वाक्यांश होता है. मतलब शब्द, वाक्यांश और उपवाक्य को जोड़ने वाला जो शब्द होता है वो क्या होता है? कंजंक्शन. इंग्लिश में ज्यादा बोलेंगे हम. राम एंड श्याम. एंड क्या हो गया? कंजंक्शन. आर फ्रेंड्स. आई वॉज टायर्ड. मैं थका था. बट आई वर्क. बट क्या हो गया? कंजंक्शन. राइट. सो अब नाउ वी कम दिस पॉइंट टाइप्स ऑफ कंजंक्शन. एग्जाम बेस्ड कराऊंगा मैं. ठीक है जी. खास करके जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, दूसरा होता है सबऑर्डिनेटिंग, और एक होता है आपका कोरिलेटिव कंजंक्शन. तीनों में क्या अंतर है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंजंक्शन हम लोग ने डिवाइड किया. प्रकार जो है ना कोई निर्धारित नहीं, उसको 4-5 प्रकार से आप समझने के लिए प्रकार में निर्धारित करते हो. बोलते हैं ना ग्रामर को कंटेक्स्ट में सीखना चाहिए. बच्चों को सेपरेटली छोटा छोटा पॉइंट बना के. मैं एक साथ तुमको पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों नहीं बताया? नहीं समझ में आएगा. अगर मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच ये बुक में क्या लिखा है बताऊंगा तो एक एक चीज बताऊंगा. ये आर्टिकल है, ये डिटरमाइनर है, ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है. फिर सारों को लेके फिर एक सेंटेंस में पूछा तो तुम लोग बताए कि नहीं कि ये सब प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, तब समझ में आया. तो हम ग्रामर को कंटेक्स्ट में समझते हैं. ठीक है. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है? समान दर्जे के शब्द क्लॉसेस को जोड़ता है. फैन वॉइस ट्रिक. ठीक है जी. जैसे कि फैन वॉइस ट्रिक का मतलब क्या होता है? फैन वॉइस मतलब एक शब्द है याद करने के लिए. फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो. अब फॉर प्रीपोजिशन भी होता है, लेकिन तुम लोग सोचोगे कैसे होगा कंजंक्शन? आगे देखेंगे हम उसको. ही इज पुअर बट ऑनेस्ट. कंजंक्शन. वह गरीब है लेकिन ईमानदार है. जी. लेकिन शब्द आया हिंदी में तो वो क्या होगा? समुच्चय बोधक. दो समुच्चय को बता रहा है. ठीक है. सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. पिता कमा रहा है और बेटा उसका खा रहा है तो सब ऑर्डिनेटिंग है. प्रिंसिपल पढ़ा रहे हैं, नहीं प्रिंसिपल हैं हम लोग, उनके सबऑर्डिनेटिंग है. ठीक है. दोनों क्या है? ठीक है ना. कोऑर्डिनेटिंग में क्या होगा? कोऑर्डिनेटिंग में क्या फर्क है बता रहा हूं. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में क्या होगा? उसमें जैसे कि आई राइट अ लेटर एंड शी राइट्स अ पोएम, ये कोऑर्डिनेटिंग हो गया. ठीक है. बट और यहां पर क्या हो गया? आई राइट अ लेटर बिकॉज आई हैव टू सबमिट इन ऑफिस. तो ये बिकॉज के साथ एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से डिपेंडेंट है. ये का सब ऑर्डिनेटिंग हो गया. एक होता है कोरिलेटिव कंजंक्शन. ये क्या होता है? जोड़े में आते हैं. इधर और, नीदर, नॉर, बोथ एंड नॉट ओनली. इधर यू और आई, या तो तुम या तो मैं. आई एम रॉन्ग, गलत है. ठीक है. अब अगला आ गया इंपॉर्टेंट रूल्स. अब रूल कहां कहां कंजंक्शन आता है? रूल इधर और, नीदर, नॉर, वर्ब नीरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार. इधर यू आर रॉन्ग और ही इज केयरलेस. नीदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स आर कमिंग. देख रहे हो इसको कैसे आया हुआ है? या तो तुम गलत हो या तो वह गलत, केयरलेस. ना तो राम ना तो उसके दोस्त कब आ रहे हैं. ना राम आ रहा है ना उसका दोस्त आ रहा है. नीदर और नॉट ये कंजंक्शन है. इस प्रकार से भी यूज होता है. ठीक है. कौन सा कंजंक्शन है? मैं दिखा रहा हूं. ये दिखाया था ना, कोरिलेटिव कंजंक्शन. और अगर ये ऑर्थो विकास ये सब आएंगे, सीन्स आएगा तो क्या होगा? सबऑर्डिनेट. और इस प्रकार का बट, बिकॉज, नॉर, और, एंड ये सब आएगा तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. ठीक है. आपके लेवल से ऊपर है लेकिन आप कर लीजिएगा, बिकॉज ये बैंकिंग वाले तक, तुम बैंक की भी एग्जाम में कभी दिक्कत नहीं आएगी. अगर आज यहां पढ़ ली तो नौकरी निश्चित है तुम्हारी. ठीक है. ऑल्दो अभी देखो,
although he is poor but he is honest. अब मैं बताया था कि कंजंक्शन एक ही आएगा, although एक ही आएगा वहां पर, जी वो रिलेटिव को छोड़ दो। इस कंजंक्शन में although he is poor he is honest, हालांकि वो गरीब है नहीं मानता है, लेकिन हटा दिए तो ये ऐसी, ठीक है जी। although but नहीं आएगा, never together, एक ही कंजंक्शन आएगा यहाँ पर। because he was ill so he did not come, यहाँ पर भी एक ही बार आएगा, because he was ill he did not come, वो बीमार तो नहीं आया। समझ में आ रहा है? रूल नॉट ओनली बट आल्सो, वर्ब एग्रीज विद सेकंड सब्जेक्ट। वर्ब जो है नॉट ओनली राम बट आल्सो हिज फ्रेंड्स आर कमिंग, ना तो राम आ रहा है ना उसके दोस्त आ रहे हैं। रूल नंबर 5, अनलेस इफ नॉट, you will fail unless if you work hard, if you don't work hard you will fail। एक ही में बात कर रहा हूं, ठीक है। अब वन लाइन ट्रिक्स क्या होगा बेटा, देखो वन लाइन ट्रिक्स है मेमोरी बूस्ट, फैन वॉइस, ठीक है, फॉर एंड ऐसे करके दिया हुआ था ना, रीजन टाइम कंडीशन सबऑर्डिनेटिंग, रीजन टाइम कंडीशन को जोड़ रहे होगे तो सबऑर्डिनेटिंग है, पेयर वर्ड्स को जोड़ रहे होगे तो नीदर नॉर तो कोरिलेटिव है, ऑल्दो बिकॉज को जोड़ रहे होगे नो बट सो। अब देखो कंजंक्शन एमसीक्यू बता रहा हूं, एमसीक्यू किससे, ही इज पुअर, आंसर क्या होगा यहाँ पर, क्या आएगा बट लेकिन ऑनेस्ट है। आई विल वेट, यहाँ पर क्या आएगा आंसर, टिल। अब यहाँ पर इधर राम और श्याम, ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। शी डिड नॉट कम बिकॉज शी वाज इल, नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो द स्टूडेंट आर प्रेजेंट, क्योंकि दोनों की बात हो रही है। चूज द करेक्ट सेंटेंस, दो ही इज वीक ही इज ब्रेव, ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको कंजंक्शन, आप बिल्कुल बताइएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। और साथ में टेम्पल कुमार के बच्चे भी इसको देख रहे होंगे, बेटा बताइए, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। और दोस्त एस्पिरेंट्स हु आर जस्ट गोइंग फॉर एग्जाम, फॉर फेसिंग एग्जामिनेशन ऑफ बैंकिंग, नवोदय, EMRS, KB, CGTET and CTET, wish you all the best for all aspirants of CGTET and CTET also। शुभकामनाएं हैं। आज शनिवार को मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सभी सफल हो, आपका CGTET आप पास हो पाए। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय।